हेलो गाइस, आप लोग का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टॉपर्स इन पर। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आज भाजपा का घोषणा पत्र जारी होने वाला था, सपा का भी आज घोषणा पत्र जारी हुआ है। मैं उन दोनों घोषणा पत्र को पढ़ूंगा, देखूंगा और आप लोग खुद डिसाइड करिएगा किसका घोषणा पत्र अच्छा है। ये जो चैनल है किसी भी राजनीतिक पोस्ट की जो है बड़ाई, किसी भी राजनीतिक पोस्ट की निंदा कुछ भी नहीं करेगा और ना ही इस पर कोई भी चीज में अपना राय दूंगा। मैं सिर्फ, मेरा काम है जैसा कि आपको पता है कि मैं डेली अपडेट देता हूं। कोई भी भर्ती आती है, कोई भी शिक्षक भर्ती आती है, कोई भी वैकेंसी आती है, यूपीएससी, यूपी ट्रिपल सी, बिल्कुल उसी तरीके का है। क्योंकि ये जो घोषणा पत्र है वो आगामी 1 साल और 2 साल की भर्तियों को डिसाइड करेगा कि किस विभाग में कितनी भर्तियां आने वाली हैं, किसकी सरकार बनने पर आपको ज्यादा फायदा होने वाला है, वो सब आप देखिए। ये घोषणा पत्र मैंने नहीं जारी किया है, ये घोषणा पत्र जो है बीजेपी कार्यालय से या हम ऐसा कहें सपा कार्यालय से और उनके चुनिंदा जो नेता हैं उन्हीं लोगों के द्वारा बनाया गया है। तो ये राजनीति का कोई यहां पर अड्डा नहीं है। हाँ, बस जो जो चीजें वहां पर आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो चीजें हम लेकर आए हैं और आप लोगों को डिसाइड करना है कि किसका अच्छा लगता है, किसका बुरा लगता है। वो सब चीजें आपको कमेंट करके बतानी है, ठीक है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और जो भी साथी चैनल पर नए, पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो है बेल आइकन को भी दबा दें और शेयर कर दें ताकि बहुत सारे छात्रों तक ये वीडियो पहुंच जाए और सभी को ये जानने को मिले कि आज के घोषणा पत्र में क्या है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सपा के घोषणा पत्र को लेकर के। तो सपा ने घोषणा पत्र में फ्री एजुकेशन, लैपटॉप, पेंशन, बिजली, किसानों को लेकर किए ये बड़े ऐलान। कौन कौन सी चीजें हम इनको देख लेते हैं। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए मंगलवार को घोषणा पत्र जारी किया है। इस दौरान सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, हमने साल 2012 के चुनावी घोषणा पत्र में जो भी कहा है वह तो किया है, बल्कि जो नहीं कहा था वह काम भी किया है। इस दौरान यूपी के पूर्व सीएम ने कहा कि सपा की सरकार आई तो सभी फसलों के लिए एमएसपी प्रदान की जाएगी। गन्ना किसानों, ये सब छोड़िए, हमें गन्ना किसानों से नहीं मतलब है, हालांकि हम सभी लोग किसान हैं, बट आप लोग यहां पर आए हो अपनी अपनी जो है एजुकेशन संबंधित, अपनी नौकरियों से रिलेटेड आए हो, ये चीजें तो हम मेन चीज वही पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी हम सभी लोग किसान हैं और सभी लोग जो है किसान के ही घर से आते हैं, तो उन चीजों को आप लोग जब कल जो है कल पढ़ लीजिएगा या हम अभी इसको अपने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल देंगे तो आप लोग वहां पर भी इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। तो हम मेन जो है यहां पर बात करते हैं। बाकी ये सब तो देख सकते हो, घरेलू 300 यूनिट बिजली फ्री रहेगी, सभी फसलों के लिए एमएसपी दी जाएगी, गन्ना किसानों के लिए 15 दिन में भुगतान, सभी किसानों को 4 साल के भीतर यानी 2025 तक कर्ज मुक्त बनाया जाएगा, सभी किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली, ब्याज मुक्त लेन दिया जाएगा, किसान आंदोलन के दौरान शहीद किसानों को 25 लाख रुपए दिए जाएंगे और साथ ही स्मारक भी बनवाए जाएंगे। केजी से पीजी तक की शिक्षा लड़कियों के लिए मुफ्त होगी। ये एक बड़ी अपडेट है, इसको आप देख लीजिए, ये आपके लिए काम की हो सकती है चीज कि केजी से पीजी तक की शिक्षा जो है लड़कियों के लिए मुफ्त कराई जाएगी। और भी बहुत सारी चीजें दी गई हैं। समाजवादी पेंशन फिर से शुरू होगी, जो पेंशन बंद हो गई थी। समाजवादी कैंटीन और किराना स्टोर स्थापित होंगे। बीपीएल परिवारों को 2 गैस सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। डायल 1809 मजदूर पावर लाइन की स्थापना की जाएगी। सीसीटीवी कैमरा और ड्रोन सर्विलांस किए जाएंगे। पुलिस के रिस्पांस टाइम 15 मिनट से कम करने की कोशिश होगी। सभी थानों और तहसीलों से भ्रष्टाचार कम किए जाएंगे। विश्वविद्यालय की सीटें दुगनी की जाएंगी। ये आप लोग देख लीजिए, जो छात्र जुड़े हैं उन सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। जो विश्वविद्यालय की सीटें उनको दुगनी की जाएगी और 12वीं पास सभी छात्रों को लैपटॉप वितरित किया जाएगा। ये आप देख लीजिए, और लैपटॉप इन्होंने पिछली बार भी वितरित किया था, इस बार भी इन्होंने घोषणा पत्र में शामिल किया है। हेल्थ बजट को मौजूदा स्तर से 3 गुना जो है ज्यादा बढ़ाया जाएगा और इन्होंने ये कहा है कि उद्योगों के लिए सिग्नल साफ क्लियरेंस सिस्टम बनाया जाएगा। ई ऑफिस, ये चीजें आपको समझ में हो सकता है ना है, मुझे भी नहीं आ रही है। किसानों को 4 साल के भीतर कर्ज मुक्त, महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33% आरक्षण। ये रही महिलाओं के लिए एक बड़ी अपडेट, ठीक है। जो इन्होंने कहा कि महिलाओं को 33% का जो है आरक्षण दिया जाएगा। अंत्योदय योजना को दोबारा, कॉल सेंटर, वृद्धाश्रम, ये सब चीजें देख लीजिएगा आप। और यहां पर आप 2-3 पॉइंट और है, देख लीजिए। और कॉल सेंटर और वृद्धाश्रम चलाया जाएगा। यूपी पुलिस बल में महिलाओं को 33% जो है भागीदारी दी जाएगी, उनको प्रतिनिधित्व किया जाएगा। संविदा की व्यवस्था जो है खत्म की जाएगी, यानी जो भी भर्तियां होंगी वो रेगुलर बेसिस पर होंगी। शिक्षा से जुड़ी भर्तियां 1 साल में पूरी होंगी। ये रही एक बड़ी अपडेट। जितनी भी इन्होंने कहा है कि शिक्षा विभाग में, चाहे वो आपका प्राइमरी हो, जूनियर हो, टीजीटी पीजीटी हो, एलटी हो, कोई भी चीजें हैं, तो इन्होंने कहा कि मैं 1 साल के अंदर, जिस दिन सरकार बनेगी उसके 1 साल के अंदर में जितने भी पद रिक्त हैं उन सभी पर जो है हम यहां पर भर्ती निकालने का काम करेंगे। साइबर क्राइम पर कंट्रोल के लिए सभी जिलों में साइबर यूनिट, सीएम जन सुरक्षा सेल का गठन होगा। ये रही इनकी घोषणा पत्र, ठीक है। इनमें जो इंपॉर्टेंट चीजें थी आपको मैं बता दूं, आपके छात्रों के लिए क्या इंपॉर्टेंट थी। तो इन्होंने ये बताया है कि लड़कियों की पढ़ाई निःशुल्क की जाएगी, जो विश्वविद्यालय की सीटें हैं उनको दुगना किया जाएगा। साथ ही साथ जितनी भी शिक्षा से संबंधित भर्तियां हैं वो 1 साल के अंदर जो है उसको भर दिया जाएगा और संविदा की व्यवस्था जो है वो खत्म कर दी जाएगी। इनकी ये खास चीजें हैं। लैपटॉप बांटेंगे 12वीं के छात्र को, ये भी इन्होंने बता दिया गया है। और भी बहुत सारी चीजें बताएं जो आपने सुन लिया होगा। अब हम आ जाते हैं बीजेपी के मैनिफेस्टो पर, ठीक है। अब बीजेपी के मैनिफेस्टो पर अगर हम आए, इनमें क्या क्या खास चीजें हैं तो आप देख सकते हैं। यूपी में बीजेपी का घोषणा पत्र जारी, मुफ्त 2 एलपीजी, जो कि आपके सपा वाले में भी था, 2 एलपीजी जो है सपा ने भी कहा था। सिलेंडर
स्प्लेंडर स्कूटी और किसानों को मुफ्त बिजली समेत। ठीक है, इन्होंने जो है किसानों को मुफ्त बिजली जो है देने का काम सपा ने भी किया। तो कुछ चीजें इनकी उनकी कॉमन है और कुछ चीजें अलग हैं। जैसे कि हम इसको देख लेते हैं, यहां पर पढ़ लेते हैं, आप देख सकते हैं। सभी 18 मंडलों में एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन यूनिट स्थापित करेंगे। मेरठ में कोतवाल धन सिंह गुर्जर अत्याधुनिक, तो ये सब चीजें हैं। लव जिहाद पर 10 साल की जेल और 1 साल का जुर्माना। मेरठ, रामपुर, आजमगढ़, कानपुर और बहराइच में एंटी टेररिस्ट कमांडो सेंटर बनाएंगे। प्रत्येक पुलिस स्टेशन में साइबर हेल्प डेस्क। 5 विश्व स्तरीय एग्जीबिशन और अत्याधुनिक करेक्शन। 3 मेन चीज जो इसमें जो हम लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है 10 लाख रोजगार और स्वरोजगार के मौके दिए जाएंगे। इसमें रोजगार और स्वरोजगार यानी खुद से जो रोजगार है उन पर इन्होंने बोला है। साथ ही साथ इन्होंने और भी बताया है 2000 नई बसों के। तो मुझे इसमें और जो शिक्षा से रिलेटेड जो चीजें उनको हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे। तो इस वाले पेज में तो शिक्षा से रिलेटेड एक चीज दिखाई दी है और वो है 10 लाख रोजगार और स्वरोजगार। किस विभाग में आएगा, कब आएगा, इसके बारे में कुछ नहीं है। ये 10 लाख कब आएंगे, 1 साल के अंदर आएंगे, 5 साल के अंदर आएंगे कि कब आएंगे, वो अभी इसमें इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में नहीं बताया, जो मतलब क्लियर मैं आपको बता दूं तो। ठीक है, साथ ही साथ इन्होंने और भी बहुत सी चीजें जो है बताई हैं, उसको भी हम देख सकते हैं यहां पर। ठीक है, इन्होंने घोषणा पत्र में किसानों के लिए क्या कहा है, साथ ही साथ में तो किसानों के लिए तो ठीक है आप देख लीजिएगा, इसको यहां से पढ़ने की कोई इतनी जरूरी है नहीं। महिलाओं के लिए क्या कहा है, तो कॉलेज जाने वाली हर महिला को मुफ्त स्कूटी। उज्ज्वला के सभी लाभार्थी को होली और दीपावली में 2 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर। कन्या सुमंगला योजना को 15,000 से बढ़ाकर 25,000। गरीब परिवार की बेटियों के विवाह के लिए 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद। मिशन पिंक टॉयलेट के लिए 1000 करोड़। हर विधवा और निराश्रित महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह का पेंशन। 3 नई महिला बटालियन और सभी सार्वजनिक स्थानों और शैक्षणिक संस्थानों में सीसीटीवी कैमरे और 3000 पिंक पुलिस बूथ। 5000 करोड़ की लागत से और अवंती बाई लोधी स्वयं सहायता समूह मिशन की शुरुआत। यूपीपीएससी समेत सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं की संख्या दुगनी। ये एक बड़ी अपडेट है, आप छात्रों को मैं बता दूं, यूपीपीएससी समेत सभी सरकारी महिलाओं संख्याओं की जो है दुगनी कर दी जाएगी और 1 करोड़ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। अब बात करते हैं छात्रों के लिए। यहां पर इन्होंने एक अलग सा बताया कि छात्रों के लिए क्या करने वाले हैं। तो हर मंडल में एक यूनिवर्सिटी। अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी, आजमगढ़ महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी, सहारनपुर में मां शाकुंभरी देवी यूनिवर्सिटी, लखनऊ में यूपी इंस्टीट्यूट ऑफ पुलिस एंड फोरेंसिक साइंस, अयोध्या में आयुष शैक्षणिक संस्थान, गोरखपुर में गुरु गोरखनाथ आयुष यूनिवर्सिटी, प्रयागराज में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी और मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का काम पूरा करेंगे। ये इन्होंने बताया है। बीजेपी का घोषणा पत्र जारी होने के बाद योगी बोले कि 25 करोड़ लोगों के जीवन में बदलाव लाने वाला पत्र है। 5 साल पहले भी हमने पीएम मोदी के नेतृत्व में संकल्प पत्र रखा था। उन संकल्पों को मंत्र बनाकर जो कहा था वो करके दिखाया, जो आगे बोलेंगे उनको भी करके दिखाएंगे। योगी ने कहा कि अब यूपी में धूम धड़ाके के साथ कांवड़ यात्रा निकलती है। सुरक्षा कानून, ये सारी चीजें इन्होंने बता दिया है। और भी आगे हम बताएं अगर छात्रों के लिए हमारे पास क्या है, तो छात्रों के लिए इन्होंने बस इतनी सारी बातें ही बताई हैं। और जो इन्होंने खास बताया वो ये बताया कि 2 करोड़ ये जो है टैबलेट जो है ये बांटेंगे। ठीक है, तो ये चीजें आप देख सकते हैं। तो इतनी सारी खास चीजें इनके घोषणा पत्र में है और सपा के घोषणा पत्र में है। किस घोषणा पत्र में छात्रों के लिए क्या चीजें बेस्ट लगी हैं, वो चीजें आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। मैं किसी के बारे में नहीं बताऊंगा किसका घोषणा पत्र अच्छा है किसका बुरा है, वो आप लोग खुद डिसाइड करिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी खास अपडेट के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।